Hi everyone, welcome back to my channel and today we're going to review a new K-drama series. So last time जब मैंने review किया था When Life Gives You Tangerines, I got a very nominal response, but yes, आप लोगों में से काफी लोगों ने मुझे Instagram पे reach out किया and कहा that I should, talk more about one or two Korean series. So my second most recent watched, like obviously Life When Life Gives You Tangerines मैं बहुत बार देख चुकी हूँ एंड बहुत पहले देख चुकी हूँ बट येस वन ऑफ माई मोस्ट रिसेंट वॉचेस इज Bon Appetit Your Majesty. So this is one of the recent K-drama series that I've watched and I've really loved it. I mean हाँ इसके haters भी हो सकते हैं, इसके lovers भी हो सकते हैं, इसको आई डोंट नो आई अभी तक मुझे कोई हेटर तो नहीं मिला है इस सीरीज का बट आई हैवंट इवन seen many people watch it. I mean, I don't know if most of you have watched it or not, but it's a really good series. So basically, ये एक लड़की के ऊपर based है who is a Michelin star chef and जिसके पास एक ancient book आती है which is from prox 1500 years old. ठीक है जब कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक हुआ करता था एंड उसको चुसो डायनेस्टी के अंदर गिना जाता था उस टाइम की एक कुक बुक उसको मिलती है एंड वो जब उस कुक बुक को अपने फादर से लेती है पढ़ने के लिए कि उसको नई रेसिपीज मिलेंगी हिस्ट्री मिलेगी हर चीज मिलेगी accidentally वो जब वो बुक खोलती है she gets transports back into that time. I know it's a bit silly and everything but it's a very beautiful story if you just ignore the time travel वाला part. So it begins कि वो वहां पहुंच जाती है and then she meets one of the most cruelest king of that time and वो उससे मिलती है इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है बहुत उल्टी चीज होती है दोनों एक दूसरे को एब्सोल्युटली हेट करते हैं बट धीरे धीरे व्हेन शी कुक्स फॉर हिम एक चीज उस राजा की बहुत कमजोरी होती है वो होता है खाना एंड वही एक चीज उस लड़की की ताकत होती है बिकॉज शी इज एन ऑसम शेफ बिकॉज शी इज 3 मिशेलिन स्टार शेफ तो ऑब्वियसली मिशेलिन स्टार शेफ जब उस जमाने के राजा के लिए कोई आज की चीज पकाएगा या फिर कोई चीज पकाएगा तो वो तो स्वादिष्ट तो होगी ही सो उसी तरीके से एज एंड व्हेन शी स्टार्ट्स कुकिंग फॉर हिम जैसे जैसे वो बात करने लगती है खाने से अपना प्यार जताने लगती है खाने के एक्चुअल वैल्यूज बताने लगती है उससे चीजों को आगे आगे बढ़ाती है पकाती है खिलाती है इस सीरीज के द्वारा आप एक चीज समझ लो किसी भी आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है जो इस सीरीज ने बिल्कुल सामने लगा दिया है बिकॉज यही होता है यार वो उसके लिए पकाती जाती है वो उसके खाने के साथ साथ उसके प्यार में भी पड़ जाता है इतना प्यार में पड़ जाता है कि जब उसको वो बुक वापस मिलती है वापस जाने के लिए तो वो राजा उसके पीछे पीछे आ जाता है सो यार गाइस ये थी बहुत ही सिंपल बट बहुत लविंग स्टोरी मतलब मुझे दोनों एक्टर्स की एक्टिंग बहुत पसंद आई इतना उन्होंने ऑथेंटिक तरीके से सेट्स को डिजाइन किया चीजों को कैरी आउट किया आई मीन लॉट ऑफ प्रिसीजन इज नीडेड जब आप पता है टाइम ट्रैवल दिखाते हो जब आप पीरियोडिक बनाते हो बिकॉज कई जगहों पे ऐसा होता है आप पीरियोडिक एरा की चीजें नहीं बना पाते हो इस सीरीज में भी एक दो जगह आप नोटिस कर सकते हो कि हाँ बहुत पुराने जमाने की चीज यूज नहीं करी जा रही एक दो आज के टाइम की चीज उस टाइम पर यूज करी जा रही है जो उस टाइम पे एग्जिस्ट भी नहीं करती थी बट हाँ यू कैन नॉट मेक टू द टी बट उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश